मणिपुर को जलाया जा रहा है। साथियों, ये सरकार केंद्र में जब से आई है तब से देश को लूटने का काम किया है। आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आज ये सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी का जेब भरने के लिए काम कर रही है। हम लोग वोटर्स पार्टी शुरू से ये मांग करती रही है कि सरकार, हमने मांग किया है कि जो देश के दो बड़े पूंजीपति हैं अंबानी और अडानी, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करा के कुछ दिन के लिए मणिपुर को सेना के हवाले किया जाए ताकि वहाँ हो रहे अत्याचार, जुल्म, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके। आज मणिपुर की घटना ने हिंदुस्तान का सर झुका दिया है। कहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में, दुनिया में हिंदुस्तान की निंदा हो रही है। आज ब्रिटेन में 27 देशों ने निंदा करी है मणिपुर की घटना की। इसलिए हम इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसके माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए जब भी आपको बुलाए तो आप तुरंत आए। और प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वहां मिलिट्री को मणिपुर के हवाले कर दिया जाए। मणिपुर के हवाले करने के बाद वहां में सेना अपने आप सीधा कर देगी, क्योंकि वहां की पुलिस दो भागों में बटी है। वो अपने अपनों के चक्कर में काम करती है, वो इंसाफ की बात नहीं करती है, जो मुझे पता लगा है। इसलिए जब सेना होगी, बाहर से जाएगी, तो अपने आप जो है ना सबको ठीक कर देगी। और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इस देश की सरकार निकम्मी है, इसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी इस पर शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है एक प्रदेश के साथ और ये सरकार बैठी हुई है। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया जाए और वहां की व्यवस्था सुधार करने के लिए काम किया जाए। नहीं, ये मणिपुर की आग पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और एक समय ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं। क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर, क्योंकि मणिपुर की ही घटना की आवाज उठाई जा रही, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना हो रही। देखिए, बिहार हो या राजस्थान हो या कोई सा भी हिंदुस्तान का प्रदेश हो, पूरा देश शर्म के मारे, देश में ही नहीं हमारे देश का वर्ल्ड में शर्म के मारे सर नीचा हो रहा है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा बुजुर्ग इस घटना को जो वीडियो, जो फोटो चल रही है, जो हमारी बहनों की नग्न अवस्था में फोटो चल रही है, इसको देख करके खून खौलता है। लेकिन चूंकि हम लोग कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे में हम लोग जो है चल रहे हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं और चलेंगे। नहीं तो गुस्सा बहुत है, देश को गुस्सा बहुत है, हर प्रदेशों में बहुत कुछ गुस्सा है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री महोदय ने आंखें मूंद रखी है, मैं समझता हूं कि शर्म के मारे उनको शर्म आनी चाहिए मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतने दिनों तक 4 मई की घटना को और 2 महीने 2.5 महीने तक FIR तक नहीं लॉन्च करी। आप समझ लीजिए कि किसी को सजा तो वो क्या दिलाएंगे। जब ये वीडियो लीक हुई कहीं से, तब देश में बात लीक हुई, तब पता चला क्या वहाँ की पुलिस, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के मिनिस्टर क्या तनख्वाह सरकारी खजाने से वेतन लेने के लिए बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं मणिपुर के कि मेरे समर्थक कहेंगे तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। अरे समर्थक, मुख्यमंत्री निवास के बराबर मणिपुर में राजभवन है, चुपचाप जाके, अगर शर्म होती, लिहाज होती तुम्हें जरा सी भी, तो चुपचाप जाकर के इस्तीफा दे देते। और शर्म के मारे आपको मुंह नहीं दिखाने लायक मणिपुर का मुख्यमंत्री। मैं बता देना चाहता हूं कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, यदि
अमन चैन शांति व्यवस्था नहीं बना सकती, माँ बहन बेटियों को की इज्जत ढंग से नहीं रख सकती, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बताता हूं, अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बेटी होती इस जगह, बहन होती इस जगह, तो कैसा लगता। हमारी आपकी माँ बहन बेटियों के साथ जब ऐसा होगा तब हमारी आंखें खुलेंगी क्या। आज यादव जी गए मणिपुर, वहाँ पे देखा, वहाँ जाके जी हम जाएंगे, आज दिल्ली आए हैं, वहां भी जाएंगे और आगे इस आवाज को बुलंद करेंगे। हम आपसे बता रहे हैं कि बुज़दिल और कायर आदमी तो जीते जी भी मरे के समान होता है, स्वाभिमानी आदमी तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और हमारी पार्टी अपना हक पार्टी हक के लिए लड़ रही है। बहनों को हक नहीं मिल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या है बेटी का नारा। आज हिंदुस्तान हमारा कहां पर खड़ा है, आज वर्ल्ड व्यापी हम लोगों की निंदा हो रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वो इस तरह से चुप न रहे और तुरंत मणिपुर की सरकार को एकदम अविलंब सस्पेंड करे, सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लगाए। हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास BSF है, हमारे पास फोर्स है, हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया है। तो हम लोग आज चीन से भी लड़ने के लिए सक्षम है, किसी देश से भी लड़ने के लिए सक्षम है। तो फिर क्या कारण है, मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि फिर क्या कारण है। आज लगभग 3 महीने हो गए कि आज मणिपुर में शांति क्यों नहीं हो रही और बहनों के साथ जाति क्यों हो रही है। अपना क्या चाहते हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर किस तरह की सजा होनी चाहिए। अपना हक पार्टी चाहती है कि जो भी ये मणिपुर के घटना के दरिंदे हैं, ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और इसमें 3 महीने के अंदर इन सब को कम से कम 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराया जाए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाए और हमारी इच्छा है कि 90 दिन के अंदर इन दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाए। अपना हक पार्टी ये चाहती है, तभी जाकर के हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहेगी, अदरवाइज नहीं रह सकती। क्या आपको उम्मीद लग रही मणिपुर के मुख्यमंत्री या मोदी जी पे? देखिए, जो उन लोगों का इस समय रवैया चल रहा है उसको लेकर के हमें उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन कहीं उनको अगर शर्म है, हया आ जाए, गैरत आ जाए और कहीं उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान है, जज्बात है, तो उनको ऐसा करना चाहिए। अदरवाइज तो फिर बेशर्म के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे 7 लोग आए हुए हैं। अगर नहीं ये पूरी होती घटना की कहानी, आरोपियों को नहीं सजा दी जाती, अपना हक पार्टी और यादव जी के आगे के कदम क्या होंगे? देखिए, मणिपुर के दरिंदों को यदि जल्दी सजा नहीं मिलती, बहनों को हमारी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, तो हम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ हैं और इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा, अपना सर भी कटाना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल कानून के दायरे में हर वो कदम उठाएंगे जो हमारी माँ बहन बेटियों के हित में होगा। देखिए, ये जंतर मंतर दिल्ली में आज ये जो प्रोग्राम है, ये मणिपुर में जो जुल्म हुआ है महिलाओं पर, उसके विरोध में है। अपना हक पार्टी ने ये आयोजन किया है। ये मूल प्रश्न ये है देश में कि भारत का संविधान यह मान के बना था कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहेंगे, लेकिन अब जो सरकार है वो एक तरह से इस धारणा पर चल रही है कि यहाँ केवल हिंदू रहेंगे। अब इस आधार पर चूंकि जो कुकी और जो नागा हैं वो लोग क्रिश्चियन हैं या दूसरी जनजातियां हैं, तो ये कहते चूंकि वो हिंदू नहीं है तो पुलिस और सेना उनका साथ नहीं देगी। ये जो सोच है ये संविधान की सोच नहीं है। अगर पुलिस और आर्मी अपना काम करे तो किसी की औकात नहीं है, किसी की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि पूरे गांव में किसी लड़की को बिल्कुल निर्वस्त्र करके उसे किलोमीटर तक घुमाया जाए और यहाँ तक कि उस लड़की को पुलिस से छीन लिया जाए। अगर ये ट्रेंड देश में बनती है तो ये तो सभी प्रदेशों में, पूरी कंट्री में बनेगी।
मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी चल रहा है इसका केवल अपना हक पार्टी विरोध ना करे, आपकी सभी पार्टियां इसका विरोध करनी चाहिए, चाहे वो हिंदुओं की पार्टियां हो, चाहे क्रिश्चियन की पार्टियां हो, चाहे मुस्लिम की पार्टियां हो। हमें माँ बहन सबकी अपनी होती है और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं चूंकि क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं कुकी नहीं हूं, मैं नागा नहीं हूं, तो मेरी माँ बहनों पर की इज्जत सुरक्षित है। आज अगर उनकी इज्जत पर हमला हो रहा है तो कल हमारी माँ बहन पर भी हमला होगा। इसलिए इस देश की हर लड़की, हर स्त्री हमारी माँ बहन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर जो जहर बोया जा रहा है देश में, उसको मना करें, जिससे कि यह देश शांति, अमन, सुरक्षा बनी रहे। यहाँ लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान जैसा देश न बनने पाए। सर, एक और घटना मणिपुर की आई, एक लड़की का मुंडी उड़ा दी गई गोली मार के, उसमें क्या है? देखिए, मूल मामला ये है कि जब एक समाज अराजक हो जाता है और पुलिस अराजकता को संरक्षण देती है, जब अनजाने में पुलिस ये कहती है कि तुम जाओ दंगे करो, हम चुपचाप देखते रहेंगे, अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हम तेरा बचाव कर लेंगे। अगर पुलिस इस तरह की भाषा बोलने लग जाएगी, इस तरह के संकेत दंगाइयों को देने लग जाएगी, तो इस देश की पुलिस दंगाई बन जाएगी और देश शांति अमन चला जाएगा। मेरे हिसाब से इस देश में समस्त लोगों का काम है कि इस घटना का विरोध करें। प्रधानमंत्री जी यहाँ हिंदू बन के न सोचें, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस पर सख्त पहल करें और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करें। यहाँ तक कि जो वहाँ के कुकी लोग हैं, नागा समाज है, उन लोगों के लिए विशेष पुलिस बल का इंतजाम करें, जिसमें 80-90% नागा और कुकी लोगों की भर्ती किया जाए, क्योंकि मणिपुर की पुलिस उनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है।